प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। आपको पता है राजस्थान जीके का इसमें वेटेज अधिक रहने वाला है। अगर आपका राजस्थान जीके दोस्तों अच्छा है तो आपका चांस बनता है कि आपकी इस बार क्या हो जाए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से राजस्थान जीके पढ़ाने वाला हूं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। शानदार तरीके से आपको मजा आने वाला है इस क्लास में। तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें। मैं वादा करता हूं अगर आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखते हो तो जिनको राजस्थान जीके हार्ड लग जाए ना, उनको राजस्थान जीके पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था। यह सवाल चाहे आप कौन सा भी एग्जाम देख लो, हर बार मिलता है कि राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप में कब आता है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा 1 नवंबर 1956 को। ठीक है ना, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप में आया था। तब राजस्थान में दोस्तों कितने जिले थे, तब राजस्थान में दोस्तों 26 जिले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है 56 का मैदान किस बेसिन का भाग है। यहां पर आपको बताना है 56 का मैदान है वो किस बेसिन का भाग है, माई बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का या लोनी बेसिन का। 56 का मैदान दोस्तों अगर बात करें अपने इसके बारे में तो 56 का मैदान दोस्तों है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल मध्य माई बेसिन का भाग। किसका दोस्तों है, मध्य माई बेसिन का भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है दोस्तों, तो इसका विस्तार है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, ये दोस्तों जिलों में आसपास वाले भूभाग में फैला हुई है बिल्कुल मध्य माई बेसिन। तो जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। यही अगर आपसे पूछे राजस्थान में 56 की पहाड़ी कहां पर है, तो 56 की पहाड़ियां हैं वो बालोतरा जिले में है। ठीक है, और 56 के मैदान है वो दोस्तों अपने मध्य माई बेसिन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला पूछा है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है। बात करें दोस्तों कोपेन की, कोपेन ने दोस्तों क्या किया था, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था। तो उसमें बताना है कि राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 5, 4, 6 या 3। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भूगोल का। ठीक है ना, तो यहां पर अगर अपन देखें तो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा, बिल्कुल कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कुल 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा दोस्तों, कुल 4 भागों में बांटा है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा देखिए, नदी जिसका अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, मतलब यहां पर कमेंट करना है राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जिसका अफवाह क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। जवाई, साबरमती, सूकड़ी या खारी या दोस्तों बनास। नदी बताओ जिसका अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वो नदी दोस्तों बनास है। बनास दोस्तों क्या है, ये दोस्तों राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास आएगा। ठीक है, बनास को वर्णासा, वरिशिष्टि, वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका दोस्तों जल ग्रहण क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। तो बनास जो भी सही कर रहा है यहाँ पर बनास ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला सवाल पूछा है परवन, निवाज और आऊ किसकी सहायक नदियां हैं, काली सिंध की, बेड़च की, कोठारी की या माई की। देखो मैं आपको 3 नदियों के नाम बता रहा हूं, परवन, निवाज और आऊ। ये नदियां दोस्तों है ना, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये है काली सिंध की सहायक। किसकी दोस्तों, काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं ये। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपको राइट और मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल जो आपके राजस्थान जीके में चतुर्थ श्रेणी में जितने टॉपिक है हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है, 64 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, 84 किलोमीटर या 94 किलोमीटर। बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई, है ना। राजस्थान में अगर आपसे पूछे नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है, तो यहां पर आपका उत्तर आएगा 74 किलोमीटर। 74 किलोमीटर क्या है दोस्तों राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ फिर, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है, बताओ भाई। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित, जिसको मानव ने बनाया हो। एक होती है प्राकृतिक और एक होती है दोस्तों कृत्रिम। तो फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान की सबसे बड़ी दोस्तों
मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील या रूपसागर झील? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जयसमंद झील। जयसमंद झील दोस्तों है वो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में है? बात करेंगे साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सवाई माधोपुर में, कोटा में, जैसलमेर में या चित्तौड़गढ़ में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है ये आपको बताना है। और ये सारे सवाल राजस्थान के दोस्तों बार बार जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें आ रहे हैं। तो देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय एग्जाम बिल्कुल अगर बात करें दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो ये दोस्तों अपने हैं बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है सवाई माधोपुर में। कहां पर दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। अगला सवाल आपके सामने, आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? आकल के दोस्तों अगर बात करें कि भी आकलवुड फॉसिल पार्क है वो राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल इसका निर्माण है वो जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में किया गया है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर सी को सही कर रहा है कि आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर दोस्तों? वो अपने हो जाएगा जैसलमेर जिले में। अगला पूछा आपसे खसखस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से होता है? बात करेंगे राजस्थान में खसखस के बारे में दोस्तों। खस क्या होती है? प्रकार की घास होती है, एक बिल्कुल सुगंधित घास होती है जिससे इत्र और शरबत बनता है। तो यहाँ पर बताएंगे कि राजस्थान में खसखस है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है। तो खसखस की अगर बात करें यहाँ पर तो बिल्कुल आप सबका उत्तर रहेगा सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में दोस्तों सर्वाधिक क्या होता है? खसखस का उत्पादन होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है? व्यापारिक कृषि, बागवानी कृषि का प्रकार है, स्थानांतरित कृषि या अंतर कृषि? दोस्तों वालरा क्या होता है? एक होता है वालर। तो वालर तो दोस्तों क्या है? राजस्थान में ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। बट वालरा है वो क्या होता है? वालरा एक प्रकार की दोस्तों क्या होती है? स्थानांतरित कृषि होती है। तो जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे साथियों सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बात करेंगे राजस्थान में सरसों अनुसंधान निदेशालय की। यहां आपसे पूछे सरसों अनुसंधान केंद्र अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में या जयपुर में? तो राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर में। कहां पर दोस्तों है? सेवर भरतपुर में। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? यहां पर आप बताएंगे दोस्तों राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या दोस्तों बारा? तो राजस्थान में अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम आदिवासी साक्षर जिला है तो वो रहेगा अपना डूंगरपुर। कौन सा रहेगा दोस्तों? डूंगरपुर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन सी को कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। इसके साथ में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? तो वो है 66.1%। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा। कोटा की साक्षरता दोस्तों है वो है 76%। ठीक है उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों वो है जालोर। जालोर की साक्षरता दोस्तों है वो है 54%। ठीक है इन बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? पहला आदिवासी साक्षर जिला पूछा है। तो डूंगरपुर ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा है दोस्तों आपसे 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अभी मैंने बताया था कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है बिल्कुल अपना कौन सा? कोटा। और सबसे कम साक्षरता है जालोर जिले की। इन दोनों में से 1% दोस्तों है ना, इन दोनों प्रश्नों में से 1% दोस्तों आपके एग्जाम में 100% आएगा। लिखवा के ले लो चाहे कौन सी पारी में आए बट 1% पक्का आएगा। यहाँ तो क्या आएगा कि सबसे कम जनगणना बिल्कुल सबसे कम साक्षरता कहाँ की है और एक आएगा सर्वाधिक साक्षरता। दोनों ही आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है। ठीक है ना 100% आएगा 100% लिख के ले लो। अगला सवाल पूछा है कूक क्या है दोस्तों? कमेंट करेंगे कूक क्या होता है? ग्रास्य जनजाति का हथियार होता है क्या? मीणा जनजाति का पर्व, भीलों का घर, डामोर जनजाति का वस्त्र? तो कू दोस्तों क्या होता है? कू या टापरा भीलों का घर होता है। भील जनजाति का घर होता है ना उसे क्या कहते हैं? उसे कू या टापरा कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है? राजस्थान में कमेंट करेंगे ग्रेनाइट शहर किसे कहते हैं? राजस्थान का ग्रेनाइट शहर दोस्तों सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन दोस्तों कहां से होता है? तो वो होता है जालोर जिले से।
ठीक है। जालोर को और क्या कहते हैं दोस्तों, सुवर्ण नगरी कहते हैं। जबालीपुर कहा जाता है दोस्तों। जालोर में गुलाबी रंग के ग्रेनाइट का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। और जालोर में एक स्थान है सांचौर, तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट शहर है वो अपना रहेगा जालोर, और जालोर की साक्षरता सबसे कम है। जालोर में सर्वाधिक इसबगोल भी होता है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन कहां से होता है, तो वो भी होता है जालोर जिले से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। बात करेंगे जिप्सम के बारे में। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला दोस्तों जिसमें सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है, तो वो जिला रहेगा अपना जैसलमेर। जो भी जैसलमेर को सही कर रहा है, जैसलमेर उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा है नाथराकी पाल तथा मोरिजा बानोल क्षेत्र है। यहां पर बात करेंगे नाथराकी पाल में क्या निकलता है, कोयले की खान है क्या, तांबे की खान, लो एशिया की खान, या दोस्तों मैग्नीज की खान। नाथराकी पहाड़ और मोरिजा बानोल है, वो आपको बताना है कि इसमें किस की खान है दोस्तों। तो इसमें लो एशक, यहां से क्या निकलता है दोस्तों, यहां से निकलता है लो एशक। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा, एकदम 0 लेवल से संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, RP स्टडी आपको डाउनलोड करना है। अब देखो मात्र 1 महीना बचा हुआ है। अब जो विषय आपका कमजोर है, यहाँ पर जिसका आप रिविजन करना चाहते हो, RP स्टडी आपको डाउनलोड करो और यहाँ से आप बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी कर लो। मात्र 449 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है आपको, सारे विषय मिल जाएंगे। फिर जो भी आपका विषय कमजोर है वो कोर्स लेके आप तैयार कर लो विद्यार्थियों, ठीक है। तो इसके लिए आपको RP स्टडी आपको डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, उसके बाद यहां से इस कोर्स को परचेज करना है। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप ठान लेते हो ना तो 1 महीने में भी कोर्स लेके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। डेली का अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हो और कोर्स ले लेते हो तो 1 महीने में आप पूरा रिवीजन कर सकते हो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो RP स्टडी ऐप को। आगे बढ़ते अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे। अगला पूछा है फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है। बात करेंगे यहाँ पर फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये है अपने जोधपुर में। कहां पर दोस्तों है, जोधपुर में। अगला सवाल पूछा है दोस्तों चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। यहां पर कमेंट करेंगे चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहां पर स्थापित हुआ था। तो चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग दोस्तों है वो श्री गंगानगर में। कहां पर, श्री गंगानगर में स्थापित हुआ था। अगला पूछा है राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर या कोटा। बात करेंगे राजस्थान में सौर वेधशाला के बारे में, तो राजस्थान में सौर वेधशाला है दोस्तों वो है उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर। अगला है राजस्थान का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल दोस्तों जयपुर में है, इसका निर्माण 1799 में किसने करवाया था दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जो भी विद्यार्थी सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। हवा महल 5 मंजिला है, इसमें 953 खिड़कियां हैं और हवा महल का वास्तुकार दोस्तों है वो होता लालचंद उस्ताद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगला बता दो। अगला सवाल आपके सामने पूछा है नाल अवेडा राजस्थान के किस जिले में है, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या गंगानगर। बात करेंगे राजस्थान में नाल हवाई अड्डे के बारे में। जो अपना नाल हवाई अड्डा है ना वो राजस्थान में कहां पर है, तो नाल हवाई अड्डा राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। कहां पर दोस्तों है, बीकानेर में स्थित है दोस्तों। ये भूमिगत सैनिक हवाई अड्डा है जो एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। इसका संचालन दोस्तों है वो भारतीय विमान पतन प्राधिकरण करता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा मालपुरा नस्ल है गाय की, भेड़ की, बकरी की या भैंस की। कमेंट करेंगे मालपुरा किसकी नस्ल है, ये आपको बताना है। तो मालपुरा दोस्तों भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है, मालपुरा एक भेड़ की नस्ल होती है। अगला पूछा राजस्थान दूध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई। राजस्थान दूध सहकारी संघ की स्थापना अगर आपसे पूछे तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा 1977 में। राजस्थान दूध सहकारी संघ की स्थापना हुई थी 1977 में। अगला पूछा बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है, गग्गर, छाबी, कोठारी या कांतली। बागोर सभ्यता की दोस्तों की बात करें तो बागोर सभ्यता अपने कहां पर है, ये भीलवाड़ा में है। और किस नदी के किनारे है दोस्तों, कोठारी के किनारे। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में दोस्तों कोठारी नदी के किनारे है। चलिए आगे बढ़ते अगला बताओ फिर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बिजूलिया अभिलेख का काल क्या है। अगर बात करें दोस्तों बिजूलिया अभिलेख के बारे में तो इसका काल क्या है, ये आपको यहाँ पर फटाफट कमेंट करना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। बिजूलिया अभिलेख का काल बताना है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा 1170 ईस्वी। क्या रहेगा, 1170 ईस्वी आपका राइट रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोर किया था? आपको पता है चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में दोस्तों होता है, तब तो रानी पद्मिनी जोर करती है। बट बात करेंगे चित्तौड़ के दूसरे शाखा के समय, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में दोस्तों कर्णावती ने, किसने दोस्तों? रानी कर्णावती ने जोर किया था। बी उत्तर आपका राइट है यहाँ पर। अगला पूछा आपसे, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की थी? बात करेंगे कि महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने क्या किया था दोस्तों? जाजपुर की जागीर प्रदान की थी, तो वो था जगमाल सिंह। जगमाल सिंह दोस्तों महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था। ये दोस्तों थोड़ा क्या था, अकबर के साइड में था, तो इसलिए अकबर ने क्या किया दोस्तों, इसको बिल्कुल जाजपुर की जागीर प्रदान की थी। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्न में से मेवाड़ का उद्धार की संज्ञा दी जाती है? इनमें से किसे दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। मेवाड़ का उद्धारक है वो किस शासक को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो मेवाड़ का उद्धारक है वो राणा आमिर कहलाता है, ठीक है ना। राणा आमिर ने दोस्तों राजपूत था और इसलिए इसके बाद इसे मेवाड़ के सभी दोस्तों शासक है वो राणा महाराणा कहलाते थे, ठीक है ना। सिसोदियों का जागीर होने के कारण दोस्तों सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा कि मेवाड़ का उद्धारक है वो रहेगा राणा आमिर। क्या रहेगा यहाँ पर? राणा आमिर, उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली। महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों है वो कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था, और ये कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में है। बट अगर आपसे पूछे महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक दोस्तों हुआ था वो अपने हुआ था गोकुंदा में, ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था दोस्तों। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अपनी राजधानी है वो चावड़ में स्थापित कर दी थी, ठीक है। अगर आपसे पूछे हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था, तो हल्दीघाटी युद्ध है वो दोस्तों 1576 में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? हल्दीघाटी राजसमंद में। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल। अगला पूछा है दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? बात करेंगे यहाँ पर कि हल्दीघाटी युद्ध को दोस्तों खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने, गोपीनाथ शर्मा ने, कर्नल टोड ने या बंदायूनी ने? हल्दीघाटी युद्ध को दोस्तों खमनोर का युद्ध कहने वाला कौन था, तो वो आपको बताना है। तो वो था अबुल फजल दोस्तों। अबुल फजल ने क्या कहा, यह युद्ध क्या है? खमनोर का युद्ध है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? फटाफट कमेंट करेंगे। मेवाड़ के इतिहास का मैराथन किस युद्ध को कहा है दोस्तों? हल्दीघाटी युद्ध, कुंभलगढ़ युद्ध, दिवेर युद्ध या गोकुंदा युद्ध दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाता है, ठीक है। और दिवेर युद्ध की अगर बात करें दोस्तों तो ये होता है 1582 में। कब होता है दोस्तों? 1582 में होता है। इसको दोस्तों कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? बिल्कुल मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहता है। सी ऑप्शन आपका राइट है कि मेवाड़ के इतिहास का मैराथन है वो दिवेर का युद्ध कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ फिर। देखिए आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट पियून का पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा। बढ़िया शानदार तरीके से तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। इसमें हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है, राजस्थानी बोलियां, संस्कृति, साहित्य है। स्पेशल आपको इसमें गीता बैच मिलने वाला है। गीता बैच में भी स्पेशल ऑफर पे चल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों मात्र 299 में दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा। ये फीस है एग्जाम तक की फीस है। जब तक एग्जाम नहीं होगा हम आपको पढ़ाते रहेंगे, सभी विषय अच्छे से क्लियर करवाएंगे, पूरा कोर्स करवाया जाएगा दोस्तों आपको मात्र 299 में। साथ में वीडियो लेक्चर एंड PDF भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड नहीं किया, आपको डाउनलोड करें और घर बैठे शानदार तैयारी करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो इस हेल्पलाइन नंबर से आप क्या करें विद्यार्थियों, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत शानदार कोर्स है। अगर हाईकोर्ट में प्यून में फॉर्म भर दिया है ना, तो इस कोर्स को एक बार जरूर बाय करना। 100% दोस्तों यहाँ पर चांस बनता है कि आपका इस बार क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अगला पूछा है, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? बात करें दोस्तों राणा पूंजा के बारे में, पूंजा भीलथान दोस्तों वो किसका सेनापति था? तो ये था महाराणा प्रताप का सेनापति। राणा पूंजा था वो महाराणा प्रताप का ही सेनापति था। अगला पूछा, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध दोस्तों? इतिहास में रूठी रानी किससे कहते हैं, है ना? तो देखो मालदेव की पत्नी दोस्तों थी, है ना, मारवाड़ की मालदेव की पत्नी उमा थी दोस्तों, जो कि रूट के कहां चली जाती है, बिल्कुल रूट के किला छोड़ के भाग जाती है। उसे क्या कहते हैं, वापिस कभी नहीं आई फिर वो, तो उसके बारे में कहा जाता है कि रूठी रानी है वो उमा देव को कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ग्रीष्मेल युद्ध में मालदेव के कौन से सेनानायक मारे गए थे? बात करेंगे दोस्तों ग्रीष्मेल युद्ध के बारे में। ग्रीष्मेल युद्ध में दोस्तों आपको बताना है मालदेव के कौन से सेनानायक मारे गए थे।
तो ग्रीष्म युद्ध में दोस्तों राव मालदेव के सेनापति जैता और कोपा है ना, ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर दोस्तों शेरशाह सूरी ने बिल्कुल कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल जैता और कोपा। ग्रीष्म युद्ध में दोस्तों मालदेव के जैता और कोपा मारे गए थे, बिल्कुल। और दोस्तों अगर बात करें ग्रीष्म युद्ध के बारे में कि किसके बीच होता है, ये शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ था, ठीक है। तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ठीक है। हाँ, अगला सवाल पूछा है उरुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? फटाफट कमेंट करेंगे उरुड़ा सम्मेलन के बारे में। उरुड़ा सम्मेलन दोस्तों है वो 1734 में भीलवाड़ा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, वो किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। जो भी जगत सिंह द्वितीय कमेंट कर रहा है, जगत सिंह द्वितीय राइट है। अगर आपसे पूछे उरुड़ा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो देखिए मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए दोस्तों उरुड़ा सम्मेलन है वो भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? बागड़ के परमार की राजधानी थी, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी थी वो कहां पर थी? बागड़ के परमार की राजधानी थी अर्थूणा में। कहां पर दोस्तों थी? अर्थना में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला पूछा है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है दोस्तों, वो अपने हो जाएगी स्वाज्ञा माता। स्वाज्ञा माता दोस्तों जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है। इनका मंदिर दोस्तों जैसलमेर के गज स्वरूप के पास बना हुआ है। इस माता मंदिर में दोस्तों क्या है? रावल गज सिंह ने दोस्तों आईनाथ जी का दोस्तों स्थान बनाया था। जैसलमेर में राज चिन्ह के सबसे ऊपर सुगन चढ़ी का प्रतीक भी मिलता है। तो यहां पर आप सबका उत्तर रहेगा स्वाज्ञा माता, ठीक है। आगे बढ़ते निम्न में से कौन सा शासक दोस्तों कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? मतलब कवि बांधव की उपाधि है ना, वो किस शासक ने धारण की थी? कवि बांधव की उपाधि दोस्तों है वो है वीरराय चतुर्थ की, ठीक है ना। वीरराय चतुर्थ को दोस्तों ज्ञानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी थी। किसने दी दोस्तों? ज्ञानक भट्ट ने। अगला सवाल आपसे पूछा है 1857 क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जब राजस्थान में क्या हो रहा था दोस्तों? 1857 का विद्रोह हो रहा था। उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। कौन थे दोस्तों? विलियम ईडन। क्रांति इंपोर्टेंट है, क्रांति को अच्छे से पढ़ लेना। क्रांति हो गई, जनगणना हो गई, ठीक है। अगला पूछा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था वो था चंद्र बरदाई। कौन था मेरे साथियों? चंद्र बरदाई था, वो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है दोस्तों? अगर आपसे पूछे मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था, तो मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र है दोस्तों वो मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। किसने तैयार किया मेरे साथियों? मोतीलाल तेजावत ने। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ का संबंध किस जिले से दोस्तों? मानगढ़ की बात करें दोस्तों, मानगढ़ धाम को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ धाम 1913 में हुआ था दोस्तों, और ये अपने है बांसवाड़ा में। मानगढ़ स्थान कहां पर दोस्तों? मानगढ़ स्थान बांसवाड़ा में। कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो ये हुआ था 1913 में, ठीक है। एक भी सवाल दोस्तों बाहर से नहीं आएगा, बस आपको क्लास को कंटिन्यू हमारे साथ जुड़कर देखनी पड़ेगी। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है, और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है, ठीक है। अंतिम दिनों में आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा दूंगा। अगला पूछा है निम्न में से ठिकानों में से चवरी कर किसने लगाया था? बिल्कुल चवरी कर दोस्तों है जो कि पुत्री के विवाह के समय देना पड़ता था, है ना। चवरी कर कब देना पड़ता दोस्तों? पुत्री के विवाह के समय देना पड़ता था। और ये दोस्तों बिजूलिया में लगा था। कहां लगा था दोस्तों? बिजूलिया में करशन सिंह ने लगाया था। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? बात करेंगे क्रांतिकारी दोस्तों ये विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था वो था भूप सिंह गुर्जर, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर दोस्तों। माणिकलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक हैं? बात करेंगे माणिकलाल वर्मा के बारे में दोस्तों। इन्होंने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों? तो इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल। माणिकलाल वर्मा का संबंध है वो मेवाड़ के प्रजामंडल से है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा बी सही है। अगला पूछा राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित हुई? राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापित हुई थी वो अपने हुई थी दोस्तों 1918 में। कब? 1918 में स्थापित हुई थी। सी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रपाल सत्याग्रह का संबंध किससे है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। राष्ट्रपाल सत्याग्रह में क्या हुआ था दोस्तों? वीरबाला कालीबाई भील शहीद हुई थी अपने गुरु को बचाने के लिए। तो यहां पर आएगा कालीबाई, ठीक है। राष्ट्रपाल का संबंध है वो कालीबाई भील से है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाते। कब मनाते दोस्तों?
स्टार लगा दो। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? राजस्थान का एकीकरण दोस्तों है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। और ये पूरा कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो ये हुआ था 1956 में। 1956 में एकीकरण है वो कंप्लीट हो गया था। अगला सवाल पूछे दोस्तों, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म दोस्तों बिल्कुल कुड़की गांव में हुआ था। कहां पर? कुड़की गांव मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ था दोस्तों। अगर आपसे पूछे मीरा का ससुराल कहां पर था? तो मीरा का ससुराल दोस्तों है वो अपने था चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना। मीराबाई का 16वीं शताब्दी में दोस्तों एक कृष्ण भक्त के रूप में जानी जाती है। मीराबाई का जन्म 1498 में ब्यावर के कुड़की गांव में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। संत पाबूजी के शिष्य है। पाबूजी को ऊंटों के देवता कहते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। और पाबूजी दोस्तों है इनके शिष्य रेबारी जाति। रेबारी या राई का जाति होती है जो कि ऊंट पालक होती है, वो क्या होती है? पाबूजी के शिष्य होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी देखो स्पेशल ऑफर चल रहा है दोस्तों। देखिए BSTC का कंप्लीट कोर्स मात्र 699, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 449 रुपए में। ठीक है, और हाईकोर्ट का पूरा कोर्स मात्र 299। अगर हाईकोर्ट प्यून में आपने फॉर्म भर दिया है ना तो कोर्स ज्वाइन करके शानदार तैयारी कर दो। और अगर चतुर्थ श्रेणी में भी आपका सिलेबस बाकी पड़ा है तो कोर्स लेके 2x में क्लास देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। बढ़िया तरीके से पूरा वो सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए आपको प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करना है और इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर आपको दूसरे से पेमेंट करना है तो भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगला पूछा है जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से कौन है? बात करेंगे जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी। जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी है दोस्तों वो है आशापुरा माता। कौन है यहाँ पर? आशापुरा माता। अगला प्रश्न पूछा है जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? बताओ भाई। जयपुर में दोस्तों क्या बना हुआ है? जयपुर में जयगढ़ दुर्ग है। और इसी में क्या बना हुआ है दोस्तों? तोप बनाने का कारखाना है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप है वो भी यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में दोस्तों? लोहागढ़ को राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहा जाता है और ये अपने भरतपुर जिले में है दोस्तों। इसको कोई जीत नहीं पाया था। ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो मंडोर में है दोस्तों। इसे हॉल ऑफ हीरोज भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला पूछा बचावतों की रामपुरिया और सेठिया की हवेली कहां पर है? कुछ हवेलियों के नाम दिए हुए उनमें से बताना है कि ये सारी हवेलियां है ना वो राजस्थान में कहां पर है। तो बिल्कुल आपको पता है ये बचावतों की हवेली वगैरह है ये बीकानेर में दोस्तों। कहां पर है? बीकानेर में। बट अगर आपसे पूछे राजस्थान में हवेलियों का शहर तो हवेलियों का शहर तो जैसलमेर है। पठों की हवेली कहां पर है? तो वो जैसलमेर में है। ठीक है ना। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली है वो सब हवेलियां हैं वो अपने जैसलमेर में है। बट रामपुरा बचावतों की हवेलियां ये सब कहां पर है? बीकानेर में। अगला पूछा नथमल और सालिम सिंह की हवेली। देखो प्रश्न आ गया, नथमल और सालिम सिंह की हवेली है वो जैसलमेर में। अगला प्रश्न पूछा है ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर दोस्तों? एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहां ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है दोस्तों वो है अपने पुष्कर में। कहां पर है? पुष्कर अजमेर में। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा बनी ठनी चित्रशैली है। बनी ठनी दोस्तों है ना इसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है और बनी ठनी का पेंटर था निहाल चंद है ना। सावंत सिंह के काल की है दोस्तों चित्रशैली। इसका संबंध है वो किशनगढ़ चित्रशैली से है दोस्तों। माई महोत्सव किस जिले में मनाते हैं? बात करेंगे माई महोत्सव के बारे में। राजस्थान में जो माई महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों वो कहाँ मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो माई महोत्सव बांसवाड़ा में। कहाँ मनाते हैं? माई महोत्सव बांसवाड़ा में मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध केलाडवी का मेला कहाँ भरता है? देखो केलाडवी का मेले में लांगूरिया गीत गाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, लांगूरिया नृत्य भी किया जाता है और ये मेला भरता है करौली में। कहाँ भरता है? करौली में दोस्तों। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? वर्ष में 2 बार भरता है करणी माता का मेला। करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं और करणी माता का मुख्य मंदिर दोस्तों है देशनोक बीकानेर में। यहाँ पर इनका मेला है वर्ष में 2 बार भरता है। ठीक है मेरे साथियों, तो ये अपनी क्लास से फटाफट तरीके से क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लास और मिलती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि ये क्लास है वो आपको कैसी लगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक आप जरूर दें। जिसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो मात्र 449 में अभी भी समय है, अभी भी कोर्स लेकर तैयारी कर सकते हो दोस्तों। ज्वाइन कर लो। बाकी जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।